विश्व भर के तमाम देशों में जो तख्तापलट के मामले सामने आए हैं, वहाँ एक बात कॉमन है। हर देश में तख्तापलट लोकतंत्र, मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार की दुहाई देकर किया गया। ये सब कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत करवाया जाता है। इनका मुख्य कर्ता धर्ता डीप स्टेट है और इसके लिए वो सबसे अच्छा हथियार विपक्ष को चुनता है, क्योंकि सत्ता के लालच में विपक्ष किसी भी हद तक जा सकते हैं। भारत में आपने 2024 के चुनाव में देखा होगा कितनी बेहुदा कोशिशें की गई चुनाव जीतने की। दो तरफ से आक्रमण किया गया। पहला, जो भारत के मजबूत पक्ष हैं, उनको कमजोर करो। जैसे भारत की बड़ी कंपनियों के खिलाफ हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्ट बनाई गई, ताकि निवेशक का भरोसा उठ जाए और वो भारत में निवेश करना बंद कर दें। इसी तरह आरएसएस के खिलाफ माहौल बनाओ, जिससे जब देश पर राजनीति के तहत आक्रमण किया जाए तो बांग्लादेश की तरह अगर सेना भूल से इनके कंट्रोल में आ जाए तो आरएसएस देश की मदद न कर सके। और मीडिया पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उस पर जनता के विश्वास को कम किया जाए, जिससे जब ये दुष्ट देश को बांग्लादेश बनाए तब देशवासी मीडिया पर भरोसा न करे। और दूसरा पक्ष, देश विदेश में बैठे देशद्रोही शकुनी यूट्यूबर्स के माध्यम से अफवाह फैलाओ कि देश का संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण खतरे में है। किस तरह देश में बांग्लादेश की भांति तख्तापलट का एक भीषण षड्यंत्र रचा गया था। राहुल गांधी चुनाव से पहले अमेरिका जाता है, देश के लोकतंत्र के ऊपर संदेह पैदा करता है और देश की संस्कृति का मजाक बनाता है। फिर जब इस बालक बुद्धि को भारत की जनता ने तीसरी बार लात मारकर सत्ता से दूर किया तो ये लंदन में जिया खालिद की लड़की से मिला, जो बांग्लादेश के उत्पाद की मुख्य जड़ है। डीप स्टेट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए हिंडनबर्ग जैसी बिकाऊ संस्थाएं षड्यंत्र करती हैं और करती रहेंगी। उनका तूल देने का काम राहुल गांधी जैसे सत्ता लोलुप को दिया जाता है। आप समझ गए होंगे कि क्यों आरएसएस, मीडिया, अंबानी, अडानी को निशाना बनाया जाता है। ये वो चीजें हैं जो भारत में बांग्लादेश जैसे हालात कभी पैदा नहीं होने देंगे और राहुल गांधी जैसे सत्ता लोलुप इसीलिए इन्हीं के खिलाफ बोलता है। विश्व स्तर पर भारत में मीडिया की रैंकिंग षड्यंत्र के तहत गिराई जाती है, क्योंकि भारत में तख्तापलट के इनके सारे षड्यंत्र विफल होंगे, क्योंकि जनता जितनी जल्दी समझ जाएगी उतना जल्दी देश संभल जाएगा।